आज मैं आपको यहाँ पे मात्रक और मापन नया पाठ पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, संवेग, कार्य, त्वरण, ठीक है। और भी कई प्रकार की भौतिक राशियां हैं। तो माने भौतिक राशियां वही होंगी जिनको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे आप एक रस्सी है आपके पास, आप उस रस्सी की लंबाई निकालना चाहते हैं तो आप उस रस्सी की लंबाई को या तो आपकी जो मीटर स्केल है उससे नाप सकते हैं, फीते से नाप सकते हैं। तो आप लंबाई नाप सकते हैं क्या? तो वो लंबाई जो आप नाप रहे हैं वो लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। या आप एक आटे का बैग लाते हैं दुकान से, तो आप आटे के बैग को तोलते हैं। तो आटे के बैग को आप तराजू में तोलते हैं, तो तराजू में तोलने पे आप उसका द्रव्यमान या भार निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान या भार क्या है? वो भौतिक राशि है। या आप घड़ी पर समय देखते हैं कि यहाँ इस समय कितना बजा है, माना इस समय 12:20 हो रहा है, तो वो 12:20 क्या है? समय है। परंतु आप क्या नाप रहे हैं? उसमें समय माप रहे हैं, ठीक है। या आज के दिन का आप तापमान नोट करते हैं थर्मामीटर से, तो तापमान क्या हो गया? आप तापमान नाप रहे हैं। तो तापमान क्या है? भौतिक राशि। यानी जिस भी ऐसी राशि जिसको आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो राशि कहलाती है भौतिक राशि। अब भौतिक राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ कौन कहलाती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशि कितनी हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं। जैसे एक मूल राशि 7 मूल राशि कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो हैं, पहला हो गया लंबाई, पहला हो गया द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या हैं? मूल राशियां हैं। अब इसके बाद है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न माने जो किसी और से उत्पन्न की गई हों। तो व्युत्पन्न राशियां कौन कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा क्या है? तो ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियां बहुत सारी हैं। जैसे कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं संवेग, कार्य, बल, चाल, वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, दाब, प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव आदि बहुत सारी हैं। आपका विभव हो गया, प्रतिरोध हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर चाल देख रहे हैं, तो चाल का सूत्र आपने छोटी कक्षाओं से पढ़ा है। चाल बराबर कहते हैं आप दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी माने एक प्रकार की लंबाई, या लंबाई क्या है या दूरी क्या है? मूल राशि है। और ये समय भी क्या था? मूल राशि था। तो यानी इन मूल राशियों से दूरी और समय जो मूल राशि हैं, इनसे बनाया गया चाल का सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई चौड़ाई आ रहे हैं। लंबाई भी क्या है? ये भी मूल राशि है। चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ये भी क्या है? मूल राशि है। तो ये दोनों मूल राशि हैं, लंबाई वाली मूल राशि हैं। इन राशियों से क्या बनाया गया? क्षेत्रफल का सूत्र बनाया गया। ऐसे हम अन्य भौतिक राशियों के सूत्र भी बना सकते हैं या भौतिक राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गया वेग। द्रव्यमान मूल राशि है। वेग का जो सूत्र है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, वो भी मूल राशि है। समय भी मूल राशि है। तो इसलिए संवेग क्या है? संवेग जो है मूल राशियों से बनाया जा रहा है, तो संवेग व्युत्पन्न राशि हुई, ठीक है। इसी प्रकार कार्य, बल और भी कई प्रकार की व्युत्पन्न राशियां हैं। अब आप इसमें आगे देखेंगे, जैसे ये है। अब इसके बाद मात्रक।
तो मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। वे इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को प्रकट करती है। ऐसी इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को प्रकट करती है मात्रक कहलाती है। तो मात्रक जैसे लंबाई, तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि। अब लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। यानी भौतिक राशि को हम जिस इकाई के रूप में मापते हैं वो इकाई क्या हो गई? उसका मात्रक हो गई। मात्रक की परिभाषा आपको बताइए। अब वो इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को प्रकट करती है मात्रक कहलाती है। और मात्रक दो प्रकार के हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो जरा मात्रक के मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। जैसे आप आटे के बैग को तोलते हैं तो आटे का बैग को आप कहते हैं 10 किलोग्राम का। तो 10 किलोग्राम, 10 क्या है? उस जो आटे का बैग है उसके द्रव्यमान का मान, वो उसका संख्यात्मक मान है। और किलोग्राम, किलोग्राम क्या है? उस द्रव्यमान का मात्रक हो गया। या जैसे हम ये देखते हैं कि एक ये किसी डोरी की लंबाई माना 5 मीटर है, तो उस डोरी की लंबाई 5 मीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? वो मीटर हो गया। और एक एक मीटर करके कितने हो गए? वो 5। तो 5 क्या दर्शा रहा है? उसका संख्यात्मक मान दर्शा रहा है उसका मीटर का। तो मात्रक यहाँ पर दो प्रकार के मुख्यतः दो प्रकार के मात्रक हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे? मूल मात्रक की परिभाषा है, मात्रक वाली परिभाषा से बनाया गया ये ऐसी इकाई जो मूल राशियों के संख्यात्मक मान को प्रकट करती है वो मूल मात्रक कहलाती है। वह इकाई जो मूल राशि के संख्यात्मक मान को प्रकट करती है मूल मात्रक कहलाती है। और जो मूल मात्रक होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब मूल मात्रक कौन है? तो जो मूल भौतिक राशि हैं उनके मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, मूल राशि है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यानी किलोग्राम क्या हो गया? मूल मात्रक। ऐसे लंबाई मूल राशि है तो इसका जो मात्रक होगा वो मूल मात्रक होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्या हो गया? मूल मात्रक। यानी जो मूल 7 मूल राशियां थी उन मूल राशियों के जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक हैं। तो मूल मात्रक कौन कौन हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मूल। अब ये किस किस के मात्रक हैं? किलोग्राम है लंबाई का मात्रक, मीटर है किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक, मीटर हो गया लंबाई का मात्रक, सेकंड हो गया समय का मात्रक, केल्विन हो गया तापमान का मात्रक, ऊष्मागत की ताप भी लिखा होगा कई जगह या तापमान का मात्रक, एम्पियर हो गया विद्युत धारा का मात्रक, कैंडेला हो गया ज्योति तीव्रता का मात्रक। अब मूल, ये जो मोल है पदार्थ की मात्रा का मात्रक। ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक कौन है? मोल। इसका ज़्यादातर जो उल्लेख होगा वो केमिस्ट्री में होगा, यहाँ भी आएगा बाद के चैप्टर में, वो फिजिक्स में। अब व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे इकाई जो व्युत्पन्न राशियों को प्रकट करती है, कि ऐसी इकाई जो व्युत्पन्न राशियों के संख्यात्मक मान को प्रकट करती है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। यानी जो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। और ये जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक वो मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं। जैसे चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर क्या है? मूल मात्रक। सेकंड क्या है? मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों से क्या बन गया? एक नया मात्रक बन गया, वो कहलाया व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मीटर पर सेकंड ये चाल का मात्रक है। न्यूटन ये बल का मात्रक है। न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये तीनों मूल मात्रक हैं। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये व्युत्पन्न मात्रक है, इसी को न्यूटन कहते हैं। और ये किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक है। जूल ये कार्य का मात्रक है। तो जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसी को हम जूल कहते हैं वैज्ञानिक के नाम पे। तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड मूल मात्रक है, उनसे क्या बन गया? व्युत्पन्न मात्रक बन गया। तो जूल का मतलब, एक जूल का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, यानी कहीं पर अगर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा होगा तो आप उसको जूल लिख देंगे, कहीं पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा होगा तो उसको आप न्यूटन लिख देंगे। ऐसे ही संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें किलोग्राम मीटर सेकंड क्या है, ये मूल मात्रक है, इनसे क्या बन गया, एक नया मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या हो गया, ये संवेग का मात्रक है और ये क्या है अपने में व्युत्पन्न मात्रक है। ऐसे बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब किसी भौतिक राशि को, जो कोई भी भौतिक राशि हो, उसके कई मात्रक होते हैं। जैसे हमने देखा है कि लंबाई का मात्रक मीटर भी और सेंटीमीटर भी है। तो लंबाई मीटर थोड़ा बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर क्या है, ये छोटा मात्रक है और मीटर क्या है, ये बड़ा मात्रक है। तो मात्रक जितना बड़ा होगा उसका संख्यात्मक मान, ये संख्यात्मक मान कहलाता है, ये उतना छोटा होगा। और इसी को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, छोटे मात्रक में कन्वर्ट किया, तो ये जितना छोटा मात्रक होगा उसका संख्यात्मक मान क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो मात्रक जितना छोटा होता जाता है उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। यही यहाँ पर बताया गया है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान माना, जैसे यहाँ पर संख्यात्मक मान को n मान लिया, और मात्रक मान, जैसे मात्रक मान को यहाँ पे u मान लिया। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान और भौतिक मान की आवश्यकता होती है, और इन दोनों का गुणनफल, किन दोनों का, संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है। जैसे संख्यात्मक मान n है, अब भौतिक इसका मात्रक क्या है, u है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एक नियतांक होगा। जैसे यहाँ 100 सेंटीमीटर में 100 क्या है, संख्यात्मक मान, और सेंटीमीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल एक नियतांक होगा। या कहने का अर्थ है कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात भौतिक राशि का मात्रक जितना छोटा होगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा होगा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटा हो गया, तो जितना छोटा मात्रक होगा उसका साथ जो आंकिक मान है, जैसे 100, ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। या आपने इसी को अगर हम और ज़्यादा और लिखें, 1 मीटर बराबर, जैसे आपने लिखा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर फिर 1 मीटर, फिर 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर बड़ा मात्रक, सेंटीमीटर थोड़ा छोटा, और मिलीमीटर और भी छोटा मात्रक। तो ये देखिए, मात्रक मिलीमीटर बहुत छोटा मात्रक हो गया, तो इसके साथ आया हुआ जो आंकिक मान है ये उतना ही बड़ा हो गया। जैसे 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर, दोनों एक ही दूरी को दर्शाते हैं। दोनों किसको दर्शाते हैं, 1 मीटर को। दोनों का यहाँ पर 100 इंटू सेंटीमीटर और या 1000 इंटू मिलीमीटर, दोनों का गुणनफल क्या दर्शा रहा है, 1 मीटर। परंतु सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके साथ आई भी आंकिक मान थोड़ा क्या है, ये बड़ा मात्रक है सेंटीमीटर मिलीमीटर की तुलना में, तो सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो इसके साथ आई भी संख्या क्या है, ये 100 छोटी है। जबकि इसकी तुलना में, सेंटीमीटर की तुलना में मिलीमीटर छोटा मात्रक है, तो इसके साथ आई भी जो संख्या है, आंकिक मान है, ये उतना ही बड़ा है। तो मात्रक जितना छोटा होता जाता है उसके साथ आया हुआ आंकिक मान उतना ही बड़ा होता जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको, ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर है, तो 100 को मान लिया, जैसे हमने N1, ये 2 मात्रक लिए मैंने, एक सेंटीमीटर वाला और एक मिलीमीटर वाला। तो सेंटीमीटर वाले को जैसे मात्रक को मान लिया U1, मिलीमीटर वाले को मान लिया U2, और सेंटीमीटर के साथ जो आ रखा है 100, इसको मान लिया N1, और मिलीमीटर के साथ जो आ रखा है इसको N2। तो जैसे ये N1 हो गया, ये U1 हो गया, ये N2 हो गया, U2 हो गया, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यानी N1 U1 बराबर N2 U2, यही यहाँ पर जो है हमने इस फॉर्मूले में दिखा रखा है, N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर नियतांक। नियतांक मतलब ये गुणनफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो U1 माने ये पहली पद्धति में मात्रक,
N1 माने उस पद्धति में इसका आंकिक मान, U2 माने दूसरी पद्धति में मात्रक और N2 माने उस दूसरी पद्धति में इसका आंकिक मान। तो मात्रक और उसके आंकिक मान का गुणनफल क्या होता है? हमेशा नियतांक होता है। चाहे मात्रक किसी पद्धति में लिए जाएं, उस पद्धति में उसके आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है। अब जो मानक मात्रक हैं उनके मापन की विधियां अलग अलग देशों में, जो अलग अलग देशों में मापने की जो पद्धतियां हैं वो अलग अलग हैं। किसी देश में दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में नापा जाता है। तो जब दूरी को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में नापते हैं तो इस प्रकार के मापी जाने की जो पद्धति है उसे कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति या CGS सिस्टम। ठीक है। कुछ देशों में दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं, तो तब वहाँ पर मापने की पद्धति कहलाती है फुट पाउंड सेकंड पद्धति या FPS सिस्टम। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड सिस्टम। कुछ देशों में दूरी को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है, तो वहाँ पर मापने की जो पद्धति है इसको हम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड सिस्टम माने पद्धति। अब अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति है एक, तो जो विश्व स्तर पे मापने तोलने की जो इकाइयां हैं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति कहते हैं। इस समिति ने सन 1960 में MKS पद्धति का विस्तार करके एक नई पद्धति बनाई और इसमें जो ये MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड था, इसी पद्धति का आगे विस्तार किया और इसमें एक नई पद्धति बनाई और इस नई पद्धति को कहा गया SI पद्धति। SI पद्धति का पूरा नाम है हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है। SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, S फॉर सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट SIU, SI पद्धति हो गया वो। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। SI सिस्टम में 7 मूल मात्रक और 2 क्या हैं? पूरक मात्रक। लेकिन 7 मूल मात्रक कौन है पहले बताया मैंने आपको, ये हैं कुछ मूल मात्रक और ये मूल राशियाँ। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तो वो 7 मूल राशियाँ SI पद्धति में कौन कौन हैं? वो ये हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान या ऊष्मागतिकी ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियाँ इनके मात्रक हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन। तापमान का जो SI मात्रक है वो केल्विन है। ठीक है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर SI मात्रक हैं। तो ये इन मूल राशियों के ये क्या हैं? SI मात्रक हैं। शॉर्ट में किलोग्राम को हम kg, K कैपिटल, G स्मॉल, मीटर को स्मॉल m, सेकंड को स्मॉल s और एम्पियर को कैपिटल A, केल्विन को K कैपिटल K, कैंडेला को, ये केल्विन को स्मॉल k से दर्शाना, कैंडेला को CD और मोल को MOL से प्रकट करते हैं। ये इनको संक्षिप्त रूप में दर्शाने के तरीके हैं। और इन 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां हैं भौतिक में, और ये पूरक राशियां कौन हैं? वो है समतलीय कोण। समतलीय कोण मतलब जो एक समतल में बनाए जाते हैं। जैसे आप कागज़ में जो कोण बनाते हैं 90 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, एक कागज़ में बनता है। ठीक है। समतल का मतलब जिसका हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ऐसा तल। तो उस तल में बनने वाले कोण समतलीय कोण हो गए। तो समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन है। भले हम छोटी कक्षाओं में इसका मात्रक अंश लेते हैं, पर SI मात्रक समतलीय कोण का क्या है? रेडियन है। और यहाँ पर अंश भी पढ़ा आपने, तो अंश और रेडियन में क्या संबंध है? पाई रेडियन, पाई मतलब परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है। ये अपरिमेय संख्या। तो पाई रेडियन बराबर 180 अंश। क्योंकि हमने अंश में पढ़ा है छोटी कक्षाओं में कोण का मात्रक। वो कोण कौन सा कोण है? समतलीय कोण।
ठीक है, बड़ी क्लासों में हम रेडियन पढ़ते हैं, इसका मात्रक एक्चुअल में कोण या समतली कोण का जो एसआई मात्रक है वो रेडियन है। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या आपस में, अंश रेडियन में पाई रेडियन बराबर 180 अंश। पाई मतलब परिधि और व्यास का अनुपात, ये आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, अपरिमेय संख्या पाई। अब इसके बाद दूसरा जो पूरक राशि है वो है घनकोण। ठीक है, तो घनकोण जो है किसी पिंड के द्वारा बनने वाला कोण है किसी बिंदु पर, तो घनकोण का जो मात्रक है वो होता है स्टेरेडियन। इसको स्मॉल एसआर से प्रकट करते हैं। तो स्टेरेडियन किसका मात्रक है? घनकोण का। ये आप आगे के चैप्टर में इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब मैं इसमें दूरी के मात्रक बता रहा हूँ कि दूरी के मात्रक क्या क्या हैं। तो दूरी के कई मात्रक आपने पढ़े हैं पहले से, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये आपने पहले से छोटी क्लास में पढ़े हैं, या किलोमीटर, ये आपने पढ़े हैं। तो इसके अलावा कुछ और मात्रक भी दूरी के, तो मैं सभी में आपस में संबंध बता रहा हूँ। तो दूरी का एक मात्रक जैसे सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की घात ऋण 2 मीटर। 10 की घात ऋण 2 मीटर का मतलब है, 10 की घात ऋण 2 का मतलब 1/100, एक के आगे 2 जीरो, तो ये लिखा जाएगा, या 1/10 की घात 2 मीटर। 10 के ऋण 2 का मतलब ये होता है। ठीक है, इतना, या 1/100 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात 2 का मतलब, दशमलव लीजिए और दशमलव ये 2 है, तो दशमलव के बाद दूसरे नंबर पे दाईं ओर 1 लिखिए। अब बाकी दूसरे नंबर से पहले क्या आएगा? 0, तो 0.01 मीटर, ये 10 की घात 2 का मतलब है। तो 10 की घात 2 को डायरेक्ट आपने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर बराबर क्या गया? 10 की घात 2 मीटर। ये सेंटीमीटर अर्थात मीटर से छोटा। अगर ऋण मात्रक है, मीटर के साथ ऋण मात्रक आ रखा है, यहाँ पे ऋण मार्क है, पावर, तो पावर ऋण मार्क है, तो यानी ये सेंटीमीटर छोटा होगा, मीटर क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। तो 10 की घात 3 मीटर को भी आप दशमलव में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 0.00 तीसरे नंबर पे आ जाएगा 1, तीसरे नंबर पे 0.001 इतना मीटर। ठीक है, ऐसे ही 1 माइक्रोन, माइक्रोन और छोटा मात्रक हो गया दूरी का। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात 6 मीटर। 10 के ऋण 6 का मतलब दशमलव के बाद 6वें नंबर पे आएगा क्या? 1। तो 1 2 3 4 5 डिजिट आगे, 5 डिजिट तक 0 आएगा, उसके बाद 1 इतना मीटर। तो आप यहाँ पर ये भी समझ चुके हैं कि 10 की घात 6 या 10 की घात 3 या 10 की घात 2 को हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। तो माइक्रोन और छोटा मात्रक हो गया। ठीक है, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, हाँ, माइक्रोन को जो है ये म्यू के चिन्ह से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसको म्यू कहते हैं। 1 नैनोमीटर में 10 की घात 9 मीटर होता है। नैनोमीटर और छोटा मात्रक होता है। सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, मिलीमीटर छोटा माइक्रोन, माइक्रोन से छोटा नैनोमीटर, इससे भी छोटा एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात 10 मीटर। जो परमाणु की त्रिज्या है वो एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात 10 मीटर। दशमलव के बाद 10वें नंबर पे होगा क्या? 1। 10 की घात 10 का मीटर का मतलब ये है, बहुत छोटी संख्या ये। अच्छा, इसके बाद 1 पिकोमीटर, ये और भी छोटा मात्रक है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात 12 मीटर। 1 एक्सरे मीटर, एक्सरे मीटर भी दूरी का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। ये 10 की घात 13 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी, इसको फैक्टोमीटर भी कहते हैं, FM। तो 1 फर्मी या 1 फैक्टोमीटर बराबर 10 की घात 15 मीटर। ये यहाँ तक जो हैं ये दूरी के मीटर से छोटे मात्रक हैं, ये छोटे मात्रक हैं यहाँ तक। अब मैं मीटर से बड़े मात्रक लिख रहा हूँ। तो मीटर से बड़ा मात्रक जैसे आपने दैनिक जीवन में सुना होगा, किलोमीटर। तो ये मीटर से बड़ा मात्रक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यानी 1
किलोमीटर बराबर 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 की घात 3 मीटर। 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर यानी जब 1000 मीटर मिलेंगे तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा। तो अर्थात मीटर छोटा हो गया, किलोमीटर बड़ा हो गया, तो किलोमीटर मीटर से बड़ा मात्रक है। ठीक है, ऐसे ही और बड़े मात्रक मीटर से, जो किलोमीटर से काफ़ी बड़े मात्रक हैं, खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक या एक खगोलीय मात्रक बराबर आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 गुणा के 10 की घात 11 मीटर, बहुत बड़ा है मीटर से। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणा के 10 की घात 15 मीटर। तो ये, और ऐसे ही एक पारसेक बराबर 3.1 गुणा के 10 की घात 16 मीटर। तो खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, खगोलीय मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक किसे कहेंगे हम, कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। यानी जो सूर्य है, सूर्य को अगर हम गोला मान लें, पृथ्वी को भी हम एक गोला मान लें, तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की, माना अगर ये सूर्य है, सपोज ये सूर्य हो गया, इसका केंद्र यहाँ पर है, ये पृथ्वी हो गई, इसका केंद्र यहाँ पर है, ये सन है, ये अर्थ है, तो इनके बीच, इनके केंद्रों के बीच की औसत दूरी कह रहा हूँ, कहीं पे दूरी बढ़ती घटती रहती है। तो सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की माध्य औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसको AU से प्रकट करते हैं। A फॉर एस्ट्रोनॉमिकल, U फॉर यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय, यूनिट का मतलब मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक या 1 AU इक्वल टू होता है 1.5 गुणा के 10 की घात 11 मीटर। ठीक है, 10 की घात 11 का मतलब 1 के आगे 11 जीरो। ठीक है, अब इसी प्रकार से प्रकाश वर्ष भी ये दूरी का मात्रक है। इसकी परिभाषा आपने छोटी क्लासों में पढ़ी भी होगी कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष ये क्या है, दूरी का मात्रक है। वर्ष से मतलब समय का समय नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक है। और इसकी परिभाषा क्या होगी कि सूर्य प्रकाश की किरण निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है वह दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। सूर्य प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है, 9.467 गुणा के 10 की घात 15 मीटर। तो यानी एक प्रकाश वर्ष एक खगोलीय मात्रक से कुछ बड़ा है। ठीक है, अब एक पारसेक, तो ये पारसेक भी क्या, दूरी का और बड़ा मात्रक हो गया। तो पारसेक किसे कहेंगे, इसको हम पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। पार, PARSEC। तो PAR का मतलब पैरालैक्टिक, SEC का मतलब सेकंड। तो पारसेक का मतलब पैरालैक्टिक सेकंड। तो एक पारसेक वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकंड होता है। तो इसमें एक पारसेक में कितने मीटर होता है, 3.1 पारसेक बराबर हो गया 3.1 गुणा के 10 की घात 16 मीटर। एक पारसेक एक AU से भी बड़ा है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद द्रव्यमान के मात्रक हैं। तो द्रव्यमान के, सामान्य द्रव्यमान का जो ये MKS पद्धति का मात्रक है वो है आपका किलोग्राम। पर इससे छोटे मात्रक हैं जैसे मिलीग्राम, ग्राम, ये क्या है, द्रव्यमान के छोटे मात्रक हैं। जैसे आपका एक मैं द्रव्यमान के मात्रक की बात कर रहा हूँ। तो जैसे 1 ग्राम, ग्राम किलोग्राम से छोटा है। तो 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1/1000। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम। तो यानी 1 ग्राम बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 3 किलोग्राम। और ये हो गया 10 की घात 3 ऊपर जाके 10 की घात -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम। ग्राम छोटा मात्रक, किलोग्राम बड़ा मात्रक। ऐसे ही 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 की घात -6 किलोग्राम। ये द्रव्यमान के छोटे मात्रक हैं। द्रव्यमान के बड़े मात्रक भी आपने पढ़े हैं।
क्या द्रव्यमान के बड़े मात्रक जैसे आपने पढ़ा है कुंतल, कुंतल या मीट्रिक टन। कुंतल को कई जगह क्विंटल भी लिखा होगा, या मीट्रिक टन, ये द्रव्यमान के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, तो एक कुंतल में कितने किलोग्राम पढ़ा आपने। आप चीनी की बोरी लाते हैं तो चीनी की बोरी सामान्यतः एक कुंतल की होती है, जो बड़ी बोरी होती है, तो उसमें कितने किलोग्राम आता है। तो उसमें एक कुंतल की जो चीनी की बोरी होगी, अगर वो एक कुंतल की है तो उसमें 100 किलोग्राम चीनी आएगी, अगर वो एक कुंतल की है तो एक कुंतल बराबर 100 किलोग्राम। ऐसे इससे बड़ा मात्रक हो गया मीट्रिक टन, तो एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंतल। 10 कुंतल मतलब 1000 किलोग्राम। तो एक मीट्रिक टन किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर। ऐसे ही इससे और भी बड़े मात्रक हैं, जैसे ग्रेन। ठीक है, ये बड़ा मात्रक है, सॉरी ये ग्रेन छोटा मात्रक है। ऐसे ही औंस, तो ये क्रिकेट की बॉल का द्रव्यमान देखा होगा आपने औंस के रूप में। तो ग्रेन, औंस, ये जो है छोटे मात्रक हैं किलोग्राम से। तो एक औंस में कितने किलोग्राम, एक औंस में कितने किलोग्राम होते हैं। एक औंस में होता है 0.02835, 0.02835 किलोग्राम। एक ग्रेन में कितने किलोग्राम होते हैं। ग्रेन भी छोटा मात्रक है किलोग्राम से, तो एक ग्रेन में होते हैं 0.0000065, 0.00065 किलोग्राम। ऐसे ही एक स्टोन भी द्रव्यमान का मात्रक है, और स्टोन जो है ये किलोग्राम से कुछ बड़ा होता है। तो एक स्टोन बराबर होता है 6.35 किलोग्राम। ऐसे ही एक पाउंड भी द्रव्यमान का मात्रक है। कुछ देशों में द्रव्यमान को पाउंड के रूप में मापते हैं। तो एक पाउंड बराबर होता है 0.4535 किलोग्राम। ऐसे ही द्रव्यमान का एक काफ़ी बड़ा मात्रक है, और जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर। तो एक चंद्रशेखर बराबर होता है 2.8 गुणा के 10⁻30 किलोग्राम। चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर मात्रक, ये किसका मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। ये द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। ऐसे ही स्लग भी द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। ये भी द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दूरियों को मापने की विधियां बताएंगे अगले टर्न पे। थैंक यू।